हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के कुछ और क्वेश्चंस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन y square is equal to 4x, x is equal to 1, x is equal to 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको पहली एक इक्वेशन दे रखी है जो कि है y square is equal to 4x। दो और इक्वेशन दे रखी है, x is equal to 1 और x is equal to 4। तो फटाफट से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये जो शेप है आपकी, ये आपकी होती है पैराबोला। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इसकी एक इक्वेशन है। ये जो आपकी यू शेप करके है, ये आपका होता है पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब साथ ही साथ दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। दो लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। करना क्या है, आपको इसके बीच का एरिया निकालना है, यानी कि कितनी जगह इसने ऑक्यूपाई की है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में निकालना है। तो करेंगे क्या, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ले लेंगे। जैसे कि ये फॉर्मूला आपका y dx, हमारा फॉर्मूला है y dx। तो y की वैल्यू हम रख देंगे, रूट करेंगे और इसका आ जाएगा 2√x। लिमिट रखेंगे हम 1 to 4, 1 to 4 इसीलिए क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है। फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2। तो ये आपका आ जाएगा 4/3। वैल्यूज रखेंगे लिमिट्स की 1 से 4। 1 रखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए। तो 4 की पावर 3/2 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट 2 और फिर उसका क्यूब 8, यानी कि 4/3 8। 1 की कुछ भी पावर हो, कुछ भी, तो 1 ही आएगा, इसीलिए 4/3 इंटू 8 यानी कि आपका आ जाएगा 7 आएगा और 28/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपका फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर है 28/3। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम मतलब कि कुछ भी हमने किया बिना सोचे समझे, तो वो रैंडम काम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखी है और आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए k की वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो सिंपल, क्लास 10 से पढ़ रहे हैं हम, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1, वही फॉर्मूला लगा देंगे। बच्चों का खेल है ये। तो k की वैल्यू आ जाएगी -1/8। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे जाते हैं। x की वैल्यू दे रखी है a t माइनस और y की वैल्यू दे रखी है b t प्लस। तो हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो इसको किस तरह से करेंगे, एक पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर है। तो इसके लिए आपको dx/dt फाइंड आउट करना है। इसी तरह dy/dt फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से आपके नंबर्स आ जाएंगे। अब दोनों को भाग कर देंगे, भगा देंगे दोनों को यहाँ से। बेसिकली हम t को भगा देंगे।
चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ से किसी भी तरह से ये पूरे पार्ट को रिप्लेस करना है। इसका कोई काम नहीं है, इसे हटा दीजिए। देखिए अब ये कैसे आया, यहाँ से अगर हम t को बाहर ले लें, t को बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ -1/t²। इसी तरह y/b 1 + t1/t² आ जाएगा। 1 - 1/t² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x/80। यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन में गलती हुई है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। इसका मतलब 1/t का डिफरेंशिएशन आपका होगा -1/t²। तो वो रूल लग के इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा b²x/a²y। चेक कर लेना। देन है हल्की फुल्की यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस p। अगर ऑर्डर दे दिया भाई, हमने दुकान में ऑर्डर दे दिया है, एक m क्रॉस p है और मैट्रिक्स b p क्रॉस n है, तो हमें ए बी का ऑर्डर बताना है। तो किस तरह से करेंगे? ए का है m क्रॉस p, चलिए जी। b का है m क्रॉस p क्रॉस n, चलिए जी। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसीलिए यहाँ पर p और p हो गया। अब ए बी के लिए होता क्या है, जो इसके रोज होते हैं और जो इसके कॉलम होते हैं वही दुकानदार को भेजा जाता है। मेरा मतलब है हमें वही ऑर्डर आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब m क्रॉस n। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर एक फंक्शन अगर एक फंक्शन, अपना वही फंक्शन जहाँ हम तैयार व्यार होके जाते हैं ये वो फंक्शन नहीं है। अगर आपको f(x) दे रखा हो और उसका आपको लोकल मैक्सिमा निकालना है और हमें सिंपल x की वैल्यू भी दे रखी है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, f(x) निकाल लेना है। अब यहाँ पर क्योंकि लोकल मैक्सिमा है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते ही इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि लोकल मैक्सिमा पर, अगर ये अपनी लोकल मैक्सिमा पे होगा, उस समय पे ये क्या होगा, फंक्शन हमारा 0 वैल्यू ले लेगा, यानी कि कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी।
यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है माइनस प्लस की। नहीं सही है, a बराबर में होते ही वो क्या हो जाएगा 120, यानी कि 120। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अगर m और n, अगर m, मी एंड नू आर रिस्पेक्टिवली ऑर्डर और डिग्री है इस इक्वेशन के, तो हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल सबसे पहले देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर हमारा क्या रहेगा। हाईएस्ट ऑर्डर आपका है ये, ठीक है, तो ऑर्डर आपका हो गया चलिए ये प्रश्न करते हैं, ये बहुत ही इजी है। उस प्रश्न में भी कुछ ना कुछ मिस रह गया है। यहाँ a दे रखा है, यहाँ b दे रखा है। अगर a और b बराबर हैं, अगर a और b बराबर हैं, यानी कि जितने पैसे तुम्हारे पास उतने मेरे पास, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब 50 रुपए का नोट भी 50 रुपए, जितने 50 रुपए के नोट है उतने ही आपके इधर होंगे, यानी कि x बराबर में सिंपल 2, जितने 100 रुपए के नोट हैं उतने ही आपके वहां होंगे। तो सिंपल है, x आ गया 2, y हो गया 3, यानी कि सिंपल सिंपल आपको करना है।